जग्गू जी, रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है? ट्रेनों का ठहराव जो है वो कोटा में भी है। जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनका ठहराव कोटा में सूचना आने पर यहाँ का जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुट गया है। और आपको बता दें कि कोटा स्टेशन पहले से ही तैयार है, क्योंकि जब लॉकडाउन के बीच में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी विद्यार्थियों को, वो कोटा से चली थी। तभी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी किस तरह से अगर कोई सवारियां उतरती है तो उसको किस तरह से क्वारंटाइन करवाना है, किस तरह से प्रशासन को सूचना देनी है और यहाँ से क्या व्यवस्थाएं करनी है और जिस ट्रेन के लिए क्या क्या चीज उसमें खाना रखना है या नहीं रखना है, इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली गई है दूसरे डिवीजनों के साथ। इसके अलावा क्रू जो चेंज होगा उसके लिए भी सभी डिवीजन को इन्फॉर्म है कि कहाँ से क्रू चेंज होगा। जग्गू जी, कई सारे सवाल यहाँ पर जुड़े हुए हैं इससे। एक तो ऑनलाइन बुकिंग जो है वो क्या कोटा में वहाँ जो लोग रह रहे हैं क्या वहाँ पे इस वक्त ऑनलाइन बुकिंग हो पा रही है? क्या ये स्पष्ट हुआ? ऑनलाइन बुकिंग के लिए उन्होंने 4 बजे का सूचना दी थी कि 4 बजे से जो टिकट है वो बुक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब किसी पैसेंजर ने यहाँ से बुक कराया या नहीं, इसकी अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। एक सवाल जो है यहाँ पर, जो यात्री मान लीजिए कोटा स्टेशन अगर उतरते हैं यात्री बाहर राज्यों से आते हैं तो उनको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है? क्या वो सीधे घर जा पाएंगे स्क्रीनिंग के बाद में, या फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, या फिर वो होम आइसोलेशन में रहेंगे? अगर किसी को लक्षण ऐसे पाए जाते हैं कि वो गंभीर स्थिति में या कोरोना होने का संदेह है तो उनको सरकारी क्वारंटाइन में भी भेजा जा सकता है। और जो सामान्य तौर पर जो स्वस्थ पाए जाएंगे स्क्रीनिंग में उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। जिनको सरकारी निगरानी में क्वारंटाइन में रखना है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। कोटा शहर के पास में ही एक निजी विश्वविद्यालय, वहां पर 500 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। तमाम व्यवस्थाएं हैं और उसके साथ चुनौती भी बड़ी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कोटा से क्या अभी तक रेलवे प्रशासन के पास जानकारी यही कि कितने यात्री लगभग कोटा पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर व्यवस्था कितनी होगी, कितने सेंटर वहां पर बनाए गए हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी अभी तक उनके पास आई है? ऐसी कोई सूची उनके पास पहुंच पाई है? कोटा में जो पंजीकरण हुए हैं उसके हिसाब से अगर कहा जाए ना तो कोटा में जो आने वाले यात्री हैं उनकी संख्या तो काफी कम है। कोटा से जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा है। जो पंजीकरण हुए हैं उसमें करीब अलग अलग राज्यों से 7,000 के आसपास जो यात्री हैं वो कोटा आना चाहते हैं और यहाँ से जाने वालों की संख्या ज्यादा है, करीब 26,000। तो जो आने वालों का है तो मुंबई से या दूसरी जगह से आएंगे तो ज्यादा संख्या है नहीं उनकी, इसलिए कोई व्यवस्था की कोई यहाँ समस्या नहीं आने वाली। जग्गू, क्या ये जो ट्रेनें चल रही हैं, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, इनमें क्या खाने पीने की व्यवस्था रहेगी या यात्री अपने साथ खाना लाएंगे? क्या दिशा निर्देश इसको लेकर रहेंगे? क्योंकि संक्रमण की जो चक्र है वो इसकी वजह से भी फैल सकता है, तो इसको लेकर क्या रेलवे की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? इसमें जो रसोई पेंट्री कार में तो अभी खाना बनाना शुरू नहीं किया है। जितनी भी ट्रेनें यहाँ से पहले गई है उनमें तैयार खाना छनाया गया था। जो यहाँ बेस किचन में जो खाना बना था वही खाना उसमें छनाया गया था, जो यहाँ पर पूरा सैनिटाइज करके तरीके से बनाया। चलती जो रसोई है उसमें खाना बनाने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई थी। तो जो यहाँ से पहले भी 12 ट्रेनें गई थी तो उनमें भी बेस किचन का खाना ही छनाया गया, जो कोटा से पैकेट अलग अलग पैकेट में तैयार किया गया था। जैसे यात्री गए उनको वो अलग बांट दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या वहाँ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रहेगी? उसके लिए इन्होंने जो एंट्री है वहां से कतार के लिए विशेष व्यवस्था की है। गोले भी बनाए हैं, जैसे कि प्लेटफार्म में एंट्री का जो पॉइंट है वहां पर एकदम लोग इकट्ठा नहीं हो, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग की टीम भी वहां पर रहती है डॉक्टरों की। तो वो धीरे धीरे जो यहाँ से जाएंगे उनको समय से पहले ही पहुंचना होगा और दोनों की अलग अलग रहेगा। 2 गेट हैं उन पे, एक में एंट्री रहेगी और एक एग्जिट रहेगी। यहाँ एक दो दिशा निर्देश इस वक्त ये भी हैं कि जो स्टेशन है वहाँ पर वही यात्री जा सकते हैं, स्टेशन में वही यात्री प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास में कंफर्म टिकट है। तो क्या जो लोग हैं रिसीव करने उन्हें पहुँचेंगे या फिर प्रशासन की तरफ से उन लोगों को घर पहुँचाया जाएगा? क्योंकि कंफर्म टिकट वाले सिर्फ स्टेशन पर अलाउ होंगे, तो बाकी जो यात्री हैं वो कैसे वहाँ वेटिंग में रहेंगे? कैसे क्या कुछ होगा? क्या इसको लेकर कुछ स्पष्ट हो पाया है? जो वेटिंग के यात्री है उनको सफर करने की अनुमति नहीं है जी। चार्ज बढ़ने के बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि उसका टिकट कंफर्म हुआ या वेटिंग है, तो वेटिंग वाले को स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। और जो परिजन है उनको भी वहां पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने जो ऑटो की व्यवस्था की है ऑटो से वो जा सकते हैं। ऑटो वहाँ उपलब्ध होंगे घर जाने के लिए, स्क्रीनिंग के बाद वो जा सकते हैं।